नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। हम सब कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो डेंगू का मच्छर है वो यूजुअली काटता कहाँ पे है, और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि डेंगू की बीमारी में हमें बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए। और साथ ही डेंगू की बीमारी में हमारा प्लेटलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसको लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं और डेंगू में हमें खाना क्या चाहिए। इसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने रिनाउंड फिजिशियन। साथ ही दर्शकों, आपको बता दूं कि ये पीएमसीएच के रिटायर्ड फिजिशियन हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि डेंगू में हमें बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए, और साथ ही डेंगू में हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो जाती है, तो ऐसा कहते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें खाने चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप हमें ये बेहतर बता पाएंगे कि हमें डेंगू में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ये डेंगू जो है, ये कमज़ोरी तो बहुत हो ही जाती है, और डेंगू का डायग्नोसिस भी करना ज़रूरी होता है। क्यों हम लोग बकरी का दूध, और ये इसलिए है कि लोग के मानसिकता में ये है कि ये खाने से प्लेटलेट बढ़ जाएगा। क्योंकि डेंगू वायरल डिजीज़ है, कोई इसका स्पेसिफिक दवा नहीं है, केवल मैनेजमेंट है। और ये जो डेंगू के पेशेंट होते हैं उनको चूँकि वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो इनको फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, पहला। दूसरा, इसके प्लेटलेट को देखते रहना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, और मैनेज करना। अगर बहुत ही घट जाएगा या ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रहा है नोज़ से, या और भी ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं रैशेज है कि नहीं, तो ये देख करके हम लोग उसमें वो फ्लूइड देना पड़ता है, फ्लूइड बैलेंस। ओरल अगर वॉमिटिंग नहीं है तो ओरल हम पिला न सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हुआ या कोकोनट वाटर, क्योंकि वो भी बहुत ही न्यूट्रिशस चीज़ है कोकोनट वाटर। तो बकरी का दूध वाला हम लोग तो इस्तेमाल हम कभी किया नहीं सब, और हमने देखा 100% इम्प्रूव करता है, प्लेटलेट खुद बन जाता है, वी मेंटेन 1 वीक के बाद आ जाता है, बढ़ जाता है। अगर नहीं बढ़ता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बहुत ज़्यादा घट गया, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वेट एंड वॉच, तो उसको डेली हम लोग प्लेटलेट करा के देखते हैं, उस हिसाब से देते हैं। और हम प्रेफर करते हैं कि फ्रूट्स जो है, खट्टा फ्रूट्स जितना होता है, ये सारी इन लोगों को, पपीता भी दे सकते, देने में कोई बात नहीं है, अच्छा है। ऑल फ्रूट्स, खास करके खट्टा फल। तो बकरी का दूध पिलाने में भी हर्ज नहीं है, न्यूट्रिशन है बकरी का, लेकिन सब जगह अवेलेबल तो है नहीं। अब दूध के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग नॉर्मल गाय का दूध नहीं पिला सकते हैं डेंगू में? गाय का दूध भी पिला सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। यही कि वॉमिटिंग हो रहा है तो उस टाइम में इसे पिलाना देना तो मुश्किल होता है। कि अगर वॉमिटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वी कैन गिव ए न्यूट्रिशस डाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुखार के लिए दवा देते हैं, सिम्टम जो है, और एंटीबायोटिक वगैरह तो इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो डिजीज़ वायरल है। डेंगू में हमें बुखार भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि हमें पैरासीटामोल या फिर डोलो या फिर कोई भी ऐसी दवाई हमें है जो खाना चाहिए। आपसे ये जानना चाहूँगी, कितने कितने समय पे क्या हमें दिन में 3 बार किसी भी तरह का पैरासीटामोल लेना चाहिए? देखो, ये डिपेंड करता है पेशेंट पर। अगर पेशेंट को हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा है, हेडेक बहुत है, तो हम लोगों को पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम इवन ट्वाइस और थ्राइस जो भी रिक्वायर्ड है देते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ होता है कि ये यूजुअली डेंगू में लीवर भी बढ़ जाता है, तो उसमें सोचना पड़ता है कि पैरासीटामोल देने में उसके डोज को कम करके दिया जाए, या कोई और दूसरी दवा जो सेफ़ हो लीवर के लिए दिया जाए, एनाल्जेसिक, ये देते हैं हम लोग। जैसे मेफेमिनिक एसिड है, ये है। तो अदरवाइज बेस्ट ड्रग सूटेड तो वही है पैरासीटामोल, प्रोवाइडेड कि उसके लीवर फंक्शन ठीक है, उसको टेस्ट करा के देख लेते हैं। जितने भी पेशेंट हैं सबको तो नहीं इफ़ेक्ट होता है, लेकिन कुछ का बढ़ जाता है ज़्यादा लीवर का, तो कॉशसली देना है।
लेकिन देना तो है, हेडेक है सीवियर, और हम लोग को यूजुअल ज़रूरत 650 के नीचे सुनता नहीं है ज़्यादातर में। तो खाने में बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्लूइड इनटेक ज़रूरी है, और फिर तो प्लेटलेट अपने बन जाएगा। जहाँ वायरस का है 1 वीक है, कुछ केसेस में 15 दिन भी लगता है, 10 दिन भी लगता है। अब कुछ सीरियस केसेस शॉक सिंड्रोम जिसमें रहता है, उसको आईवी फ्लूइड में दे के शॉक ट्रीट करना पड़ता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि डेंगू में किन चीज़ों से हमें खास बचना चाहिए या फिर क्या चीज़ हमें करना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि डेंगू की बीमारी में हमें क्या करना है और क्या चीज़ करने से हमें बचना है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।